नमस्कार। आइए आज हम बात करेंगे अपने चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा रेखाओं के नाम और क्या हैं उनके काम। मुख्य रेखाएं, उपरेखाएं, दो प्रकार से रेखाएं होती हैं। मुख्य रेखाओं की यदि बात करते हैं हम तो 3 रेखाएं मुख्य रूप से निश्चित रूप से आपके हाथ के अंदर होनी चाहिए। एक रेखा आयु रेखा, एक रेखा बुद्धि रेखा, एक रेखा हृदय रेखा। ये तीनों बहुत अनिवार्य हैं आपके जीवन के अंदर। यदि ये रेखाओं में से कोई भी रेखा नहीं है तो ये बहुत विकट समस्या होगी। वह व्यक्ति कहीं ना कहीं से विकृत होगा। तो चलिए सीधा विषय पर चलते हैं। मैं बताने वाला हूं आपको। हाथ के बहुत सारे दोस्तों ने कहा, मुझसे मित्रों ने कहा कि भाई आप जो है मुख्य रेखाओं और उनके क्या काम होते हैं, इस पर एक एपिसोड बनाएं। इस पर मैं प्रकाश डालने वाला हूं। तो चलिए सीधा विषय पर चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य रेखाओं के बारे में। हमारे हाथ के अंदर सबसे बड़ी मुख्य रेखा है आयु रेखा। आयु रेखा का यदि मुख्य रूप से कोई काम है, क्योंकि मैं रेखाओं के नाम और काम साथ के साथ बताता हूं, तो इस रेखा के द्वारा हम जान पाते हैं आपकी लाइफ, आपकी कितनी ज़िंदगी है। हम जान पाते हैं इस रेखा के द्वारा आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का जीवन में रहेगा। इस रेखा के ऊपर टूटने का, बिगड़ने का जो क्रम होता है, उस क्रम के द्वारा बहुत कुछ पढ़ा जाता है। तो आयु के बारे में मुख्य रूप से, साथ ही साथ जीवन में कैसे उठान गिरान होंगे, और साथ ही साथ ये रेखा बताएगी आपका उत्तम स्वास्थ्य। ये इस रेखा का काम है। दूसरी मुख्य रेखा की अगर बात करते हैं तो वह रेखा है आपके पास बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा, मस्तिष्क रेखा नाम से ही बता रही है कि मैं बुद्धि हूं, मैं मस्तिष्क हूं, मैं ज्ञान हूं। मेरी अगर मजबूती नहीं है तो जीवन में सही डिसीजन नहीं होंगे, सही निर्णय नहीं होंगे, और आप अपने जीवन में सही रूप से प्रगति नहीं कर पाएंगे। ये दूसरी मुख्य रेखा है। तीसरी मुख्य रेखा आपकी रेखा है वो हृदय रेखा। इसका उद्गम अंगूठे के फर्स्ट पर से आयु रेखा का, इससे थोड़ा सा गैप या साथ मिलकर के चलती है बुद्धि रेखा, और यहाँ बुध पर्वत के नीचे से जो उदय होकर लगभग शनि पर्वत या बृहस्पति पर पहुँचती है, उस रेखा को हम कहते हैं यहाँ पर हृदय रेखा। हृदय रेखा हृदय से संबंधित रोग, हृदय से संबंधित संबंध, पिता पुत्र के संबंध, पति पत्नी के संबंध, साथ ही साथ मन की गतिविधियाँ, मन के अंदर हलचल, मन के अंदर विचार, ये सब हृदय रेखा के द्वारा पता लग जाता है। और इस पर अगर कोई किस प्रकार की गति है तो निश्चित रूप से मन की चिंताओं को, रोगों को दर्शाती है। तो 3 मुख्य रेखा मैंने आपको बोली, जो 3 मुख्य रेखा होती है। अब मैं बात करता हूं उप मुख्य रेखाओं के बारे में। उनके लिए ऐसा नियम बिल्कुल नहीं है कि ये वो होनी ही अनिवार्य है। ये 3 रेखा होनी ही अनिवार्य है। वह रेखा जो मैं बता रहा हूं उप रेखा, वह आपके हस्तरेखा में नियम को भंग करती है। यानी हो भी सकती है, अच्छा है, होंगी तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, नहीं होंगी तो परिणाम उतने उचित नहीं मिलेंगे। तो चलिए मैं उस पर दूसरे विषय पर चलता हूं। यहाँ पर उप रेखाओं की अगर बात आती है तो सबसे जरूरी है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा के लिए याद रखिएगा कि जब तक आपकी ये रेखा यहाँ से जाकर के और शनि पर्व, यहाँ शनि पर्व से रेखा जब तक संबंध नहीं बनाती,
तो इसको मैं बोलता हूँ कर्म रेखा। और जब ये रेखा जाकर पहुँच जाती है, सीधा आपके शनि पर्वत में प्रवेश कर जाती है, तब यह रेखा कहलाती है भाग्य रेखा। याद रखें, फर्क है इस बात में। ये रेखा यदि यहाँ आपके शनि पर्वत में प्रवेश नहीं करती है, हृदय रेखा को काटकर आगे नहीं बढ़ती है, तो यह रेखा आपके जीवन के अंदर तब तक कर्म रेखा है। आप मेहनत करके धन कमा सकते हैं, लेकिन भाग्य के द्वारा जो ऊर्जित अच्छी चीज़ें मिलती हैं उसके लिए इसका से संबंध अनिवार्य है, या यहाँ पर अन्य रेखा खड़ी होनी चाहिए। तो भाग्य रेखा ऐसा नहीं कि केवल यहीं से निकलेगी। अगर आपके पर्वत पर यहाँ भी खड़ी भाग्य रेखा है तो यह भी भाग्य रेखा है। इसके बाद बात करते हैं, तो ये वो नियम है जो जरूरी नहीं आपके हाथ के अंदर ही हो सकता है कर्म रेखा तक होकर के रह जाए। हो सकता है ऊपर दो खड़ी होगा, एक रेखा हो, ऊपर आपका कोई वीकर ट्रायंगल बन गया हो, कोई त्रिभुज बन गया हो, किसी प्रकार की भी अच्छी आकृति बन गई हो, तब वो भाग्य रेखा का स्वरूप है। तीसरी रेखा सूर्य रेखा। सूर्य रेखा का उदय बहुत सारे लोगों के हाथ के अंदर यहाँ से भी पाया जा सकता है। आपकी भाग्य रेखा से भी हो सकता है इसका संबंध हो। जब तक ये रेखा सूर्य पर्वत पर नहीं पहुंचती, तब तक ये रेखा यहाँ पर कहलाती है सिर्फ और सिर्फ आपकी। अगर ये नहीं पहुंचेगी और ये नीचे की तरफ है तो व्यक्ति प्रयास कर रहा है ऊंचाई प्राप्त करने के लिए। सूर्य पर्वत पर पहुंच गई तो ये अपने कारक तत्वों में बढ़ोतरी करेगी, आपको पिता का साथ दिलाएगी, आपको उन्नति दिलाएगी, तरक्की दिलाएगी, आपको जॉब दिलाएगी, जो इसके कारक हैं उसमें बढ़ोतरी। याद रखें, जो शनि के लिए नियम है, भाग्य रेखा के लिए नियम है, वही सूर्य पर्वत के लिए भी नियम है। ऐसा जरूरी नहीं कि सूर्य पर्वत की रेखा पर पहुंचने वाली रेखा का उदय यहाँ से हो। यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि एक रेखा या दो रेखा यहाँ पर भी आपको केवल और केवल खड़ी मिल जाए तो वह भी सूर्य रेखा है। तीसरी रेखा वह है मिलती है बुध पर्वत पर। बुध पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा आपकी, उसकी भी लंबाई की अगर बात करता हूं, वह आपके जीवन में यहां से भी आ सकती है, यहां से ना आकर के, और वो रेखाएं यहां भी यदि खड़ी हैं तो ये रेखाएं भी यहाँ पर बुध रेखाएं हैं। ज्ञान की कारक, बुद्धि की कारक, अच्छी शिक्षा की कारक, गुणवत्ता की कारक। तो ये कुल मिलाकर के बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं कहलाती है बुध रेखा। तो ये उप रेखाओं की बात हो रही है, जो उप रेखाएं हाथ में होती हैं, क्योंकि विषय है रेखा और रेखा का कार्य। एक और पर्वत है, वह है बृहस्पति पर्व। बृहस्पति पर्व पर किसी भी जगह से रेखाएं पहुंचे, मान लिया यहां से भी पहुंचती है, मान लिया यहां भी खड़ी रहती है, खड़ी रेखा ही होंगी, केवल आड़ी रेखा नहीं होंगी। तो ये हो गई आपकी बृहस्पति रेखा। ये यहाँ पर ज्ञान का कारक होती है, पूजा पाठ का कारक होती है, अच्छे लोगों में उठना बैठना होता है, अच्छी व्यक्ति की वाणी होती है जिनके पास ऐसी रेखाएं होती हैं। तो यहाँ ये आपकी हो गई ये वाली रेखा। अब देखिएगा, एक रेखा मिलेगी आपको आयु रेखा के अंदर, और वह रेखा होती है यहाँ पर मंगल रेखा। यानी अगर इसकी बात करूं तो ये रेखा है यहाँ पर आपकी रेखा, इस रेखा का नाम है मंगल रेखा। काम क्या है, आपको अगर जितनी ज़्यादा लंबी उतना ज़्यादा आपको बीमारियों से रक्षा करेगी। आपके कार्यों की रुकावट आएंगी, उन कार्यों की रुकावटों से आपको बचाएगी, आपके जीवन में आपको शक्ति प्रदान करेगी। तो ये इसका काम होता है मंगल रेखा का। ये रेखा मैंने आपको बताई थी आयु रेखा, आयु रेखा। ये रेखा मैंने आपको बताई थी यहां से बुद्धि रेखा।
आपके समझ में सही से आए तो इसको मैं दोबारा से प्रकाशित कर रहा हूँ यहाँ। तो ये है आपके पास बुद्धि रेखा, ये है आपकी बृहस्पति, यहाँ पर्वत पर ये रेखा अगर यहाँ से जाती है और इस रेखा का संबंध है तो ये है यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा, और यहाँ पर ये रेखा ये इस पर्वत पर यदि काम करती है तो इसका नाम है सूर्य रेखा। और ये यहाँ पर है आपकी बुध रेखा। तो ये यहाँ इस प्रकार से मैंने बताया, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, ये। अब कौन सी रेखा और रह गई? मंगल रेखा के बाद में रेखा होती है यहाँ पर, इनको बोलते हैं विवाह रेखा। तो ये रेखा यहाँ पर विवाह रेखा, विवाह रेखा नाम से पता लग रहा है क्या काम है इसका। यदि ये हाथ में नहीं होगी तो विवाह मुश्किल हो जाएगा, विवाह ही नहीं होगा व्यक्ति का। तो यहाँ विवाह रेखा, इन पर बहुत छोटी छोटी रेखाएं खड़ी होती हैं, उन खड़ी रेखाओं को हम संतान रेखा बोलते हैं। आने वाले विषय में, आने वाले समय के अंदर यहाँ पर यदि यव के चिन्ह बनते हैं तो वह भी संतान के बारे में देखे जाते हैं। तो यहाँ से भी संतान रेखा हम देख सकते हैं। तो ये रेखा यहाँ पर हुई। कुल मिलाकर जो रेखाएं हाथ के अंदर होती हैं उसके अंदर उनकी जो गति है उसको मैं बता रहा हूँ। एक रेखा होती है यहाँ से, और जो आपके चंद्र पर्वत के बाहरी हिस्से से निकल कर के और यदि आधे चंद्र पर्वत को पार कर जाए तो इसका नाम होता है यहाँ पर चंद्र रेखा। क्या काम है? यात्राओं का काम है। क्या काम है? विदेश से जोड़ देगी। ज़्यादा यहाँ एंट्री कर गई शुक्र पर्वत तक तो आपका विदेश से संबंध बना देगी, वरना लंबी यात्राओं का संबंध यहाँ से बनेगा। और जगह से भी देखा जाता है कि किस किस प्रकार से यहाँ पर रेखाओं का संबंध बनता है। तो यहाँ पर मुख्य रेखा, उपरेखा, ये मैंने आपको बताई। और इन उपरेखाओं में अगर बात करते हैं तो ये मणिबंध रेखाएं हैं। हाथ के नीचे जो रेखा बनती हैं इनको हम बोलते हैं मणिबंध। मणिबंध का मतलब क्या होता है? पिछले समय में महिलाएं अपने हाथ के अंदर जो चूड़ा पहनती थी उसे चूड़ा कह दीजिए, उसको मणिबंध कह दिए, आज के ज़माने में कंगन कह दीजिए या चूड़ी कह दीजिए। कुल मिलाकर के ये यहाँ पर हो गई आपकी मणिबंध रेखाएं। बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़ी रेखाओं को मित्र रेखाएं भी बोलते हैं। मैं भी मित्र रेखा इसलिए बोलता हूँ कि खड़ी रेखा अपने आप में मित्र रेखा ही होती है। तो यहाँ पर यदि खड़ी रेखा है तो ये मित्र रेखा होती है, और यदि नेगेटिव रेखा है तो ये रेखाएं अपने आप में यहाँ पर शत्रु रेखाएं बोल सकते हैं आप इसे। ये शत्रु रेखाएं बोल सकते हैं। यहाँ से नहीं, कहीं पर भी ये रेखाएं आए, अगर आड़ी हैं तो शत्रु रेखा, खड़ी हैं कहीं पर भी तो वह मित्र रेखाएं हैं। यानी ये रेखा यहाँ पर जो खड़े स्वरूप में है वह है यहाँ पर मित्र रेखाएं। तो इनको बोलते हैं मित्र रेखा। तो यहाँ पर सारी रेखाएं, इनका किस किस तरह से फल या किस तरह से ये यहाँ पर अपना काम करती हैं, ये सब मैंने आपको बताया है, जिससे आप एक बहुत सिंपल स्वरूप समझ सकते हैं कि किस रेखा का नाम क्या है और वह लगभग क्या काम करती है। हस्तरेखा का गहन अध्ययन के लिए ये प्रथम अध्याय होता है। हाथ के कलर, हाथ की उंगलियों का हिस्सा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप शोध करते रहेंगे तो स्वयं भी जान सकते हैं। आगे भी मैं अन्य विषयों को लेकर समय समय पर आपके साथ जुड़ा रहता हूँ। मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिल सके। नमस्कार।